देखिए, अब हम लोग जैसे मान लो कोई वेक्टर दिया जाए, हम लोगों को ये पढ़ना है कोई भी वेक्टर अगर दिया है उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ गिवन वेक्टर, मतलब किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट कैसे करेंगे। कंपोनेंट मतलब उसका घटक तोड़ना है। क्या करना है? किसी वेक्टर का कंपोनेंट करना है। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ गिवन वेक्टर, हेडिंग डालिए रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ गिवन वेक्टर, किसी दिए गए सदिश के आयताकार घटक, हिंदी में कहते हैं किसी दिए गए सदिश के आयताकार घटक, आयताकार घटक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ गिवन वेक्टर, या इसी को हम लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, सदिश का वियोजन, सदिश को तोड़ना है, सदिश को तोड़ना है, सदिश का वियोजन समझना है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, सदिश को तोड़ना है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ गिवन वेक्टर, किसी दिए गए सदिश के आयताकार घटक कैसे हम लोग समझेंगे, कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। हेडिंग तो लिख लिया ना। अब जैसे मान लो, ध्यान से समझिएगा, ये मान लो वाई एक्सिस है और ये मान लो एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है। आपको ये देखो मूल बिंदु है, आपको एक वेक्टर दिया जा रहा है, इस वेक्टर का नाम ए है। क्या नाम है? वेक्टर का नाम वेक्टर ए। इस वेक्टर को हमें दो भागों में तोड़ना है और ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि वो दोनों भाग में से एक भाग एक्स अक्ष की दिशा में हो और एक भाग किस दिशा में हो? वाई अक्ष की दिशा में हो। तो ध्यान से समझिए, यहां समझ लो ध्यान से। ये एक, इसको दो टुकड़ों में तोड़िए। कितने टुकड़ों में? दो खंडों में बांटना है। इसके दो टुकड़े करने हैं। तो एक टुकड़ा यहां पर देखो इस दिशा में जा रहा है और इस टुकड़े का नाम ए एक्स, क्या ए एक्स वेक्टर क्यों बोला? क्योंकि वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट किस दिशा में है? एक्स अक्ष की दिशा में है। और इस वाले टुकड़े को, इस वाले कंपोनेंट को हम कहेंगे ए वाई वेक्टर। अब बात समझना, रेक्टेंगुलर नाम कैसे हमने ले लिया? अगर हम ध्यान से समझिए, देखो इधर एक मिनट देखना। अगर हम ऐसे बनाएं तो बोलो एक ये रेक्टेंगल बन रहा कि नहीं बन रहा? आयत निर्मित हो रहा कि नहीं बन रहा? तो एक आयत की भुजा पर ये दिख रहा है और एक आयत की भुजा पर ये दिख रहा है और ये इस प्रकार से रेक्टेंगल बना हुआ है। ये जो कंपोनेंट्स हैं दोनों आपस में लंबवत हैं। ए एक्स और ए वाई दोनों के बीच का कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। ऐसे कंपोनेंट, इसी को हमने दो भागों में तोड़ दिया है। क्या कर दिया है? अब जैसे इसी को दो भागों, इस बीच से खोल दें, ऐसे तोड़ दें, तो इसी के तो दो भाग हो गए। तो ये दिया गया वेक्टर था, उसके कितने भाग किए गए? कितने हिस्सों में तोड़ा गया? दो। तो दोनों पार्ट ये जो हैं
एक एक्स एक्सिस की दिशा में है जिसको एक्स कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर कहते हैं, जिसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कहते हैं। जो वाई एक्सिस की दिशा में ए वाई वेक्टर दिखाया है उसको वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कहते हैं, वाई घटक बोलते हैं। या इसी को, चूंकि इस दिशा को वर्टिकल दिशा बोला जाता है इसलिए इसे वर्टिकल कंपोनेंट के नाम से भी जानते हैं, इसको ऊर्ध्वाधर घटक के नाम से जानते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कहते हैं। एक्स अक्ष की दिशा को, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कहते हैं, वाई एक्सिस का जो डायरेक्शन होता है उसको हम वर्टिकल डायरेक्शन कहते हैं। तो जो ए वाई है उसको वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट बोलो या उसे वर्टिकल कंपोनेंट बोलो, वाई घटक बोलो या ऊर्ध्व घटक बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। जो एक्स अक्ष की दिशा में घटक ए एक्स है उसे वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट बोलिए या वेक्टर ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलिए, क्षैतिज घटक बोलिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो अब एक बात बताओ, अगर इसको दो भागों में तोड़ा है तो इन दोनों को जोड़ोगे तो यही आएगा कि नहीं आएगा? अगर इसके बदले दो भाग मिले हैं तो इन दोनों भागों को जब तोड़ोगे, जोड़ोगे तो बताओ मुख्य वेक्टर प्राप्त होगा कि नहीं? तो आपका जो वेक्टर ए है उसी के हमने दो भाग किए हैं। वेक्टर ए के दो कंपोनेंट, वेक्टर ए के कितने कंपोनेंट? एक है आपका ए एक्स और दूसरा क्या है? ए वाई। बोलो ए एक्स का नाम क्या है? बता दो ना। ए एक्स का वेक्टर का मतलब क्या है? इसको मतलब बोलते हैं एक्स कंपोनेंट। क्या बोलते हैं? एक्स कंपोनेंट बोलते हैं। मतलब हिंदी में एक्स घटक कहते हैं, या बच्चों इसी को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं। हिंदी में क्षैतिज घटक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षैतिज घटक बोलते हैं। और जो ए वाई है, ए वाई को वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट कहते हैं। वाई कंपोनेंट ऑफ गिवन वेक्टर ए, वाई कंपोनेंट, इसको कहते हैं वाई घटक। क्या बोलते हैं? वाई घटक बोलते हैं। या इसी को वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टिकल कंपोनेंट। इसको वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं, मतलब ऊर्ध्व घटक कहते हैं। ऊर्ध्व घटक कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। चाहे वाई कंपोनेंट कहो चाहे इसी को वर्टिकल कंपोनेंट कहो। तो वेक्टर ए के कितने भाग हमने किया? दो। ये दोनों भाग कंपोनेंट कहलाते हैं। अब चूंकि वेक्टर ए को दो भागों में तोड़ा है तो इस प्रोसेस का नाम है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसे कहते हैं वेक्टर का वियोजन। वियोजित करने के बाद वेक्टर ए कितने भागों में टूटा है? दो। एक भाग किस दिशा में है? एक्स अक्ष की दिशा में। एक्स अक्ष की दिशा में जो वेक्टर ए का कंपोनेंट है उसको क्या कहा? ए एक्स वेक्टर। ए एक्स वेक्टर का नाम क्या बोला? वेक्टर ए का क्षैतिज घटक। और जो ए वाई है उसको हमने क्या बताया? वर्टिकल कंपोनेंट या वाई कंपोनेंट। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट बोलो या वाई कंपोनेंट आप वेक्टर बोलो। इतना लिखो, पहले इतना नोट करो।